नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM यूपी। इतना हल्ला मचा हुआ है भारतीय जनता पार्टी के अंदर। अब योगी आदित्यनाथ तक आग पहुंचने लगी है। क्या योगी की कुर्सी वाकई खतरे में है, या फिर अमित शाह की कुर्सी खतरे में है, या दोनों की कुर्सी खतरे में है? राशिद जही से मैंने शानदार बातचीत की है, सुनेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। चलते हैं उनके पास। राशिद भाई, सिडनी में बहुत जबरदस्त ठंड पड़ रही है, तो इसीलिए मैं जैकेट वैकेट पहन के बैठा हुआ हूँ। और आज जो मेरे चालक महोदय थे अजहर भाई, वो इंडिया के ही हैं, कलकत्ता के हैं। उन्होंने मुझे बताया कि यहाँ का जो प्राइम मिनिस्टर हैं, वो आपको यहाँ पे लाइन में लगे हुए रेस्टोरेंट में दिखाई दे जाएंगे, कि बिल्कुल सामान्य तरीके से मेट्रो में भी चलते हुए दिखाई दे जाएंगे। कोई तामझाम नहीं। अमेरिका के राष्ट्रपति भी ऐसे कई बार हमने देखा था कि इसी तरह से अपने बच्चों के संग, बेटियों के साथ, पहले वाले जो है वो लाइन में लग के रेस्टोरेंट चले जाते थे ओबामा जी। और बहुत सादगीपूर्ण तरीके से रहते थे। तो मुझे अपने विश्व गुरु की याद आई। पहले उन्होंने कहा मैं एक ही दो गाड़ी से चलूँगा। नौटंकी जैसे होती है हर बार कि मैं चौकीदार हूँ, जीएसटी वीएसटी सबके व्हाट्सएप पे डीपी लगा लो। उसके बाद वो गाड़ियों के काफिले उतनी बढ़ते चले गए। मैं ये जानना चाहता हूँ कि कब देश में ऐसा आएगा कि हमारा प्राइम मिनिस्टर भी ऐसी सादगीपूर्ण होगा, वैज्ञानिक सोच वाले होंगे। अब बताइए, इतनी सबसे बड़ी संस्था में सर्टिफिकेट देने गए और वहाँ पे बाबा बागेश्वर की कहानियाँ सुनाने लगे। बड़े बड़े लोग जो हैं वो कह रहे हैं जो शिक्षा नीति को कैसे चलाई जाए, उसमें कह रहे हैं कि गोमूत्र पियो। मतलब देश को कहाँ ले जा रहे हैं। एक नेता निकलता है तो आधे आधे घंटे गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं, चौराहे बंद हो जाते हैं, एम्बुलेंस फंस जाती है। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं विश्व गुरु जी, एम्बुलेंस को रास्ता तभी देते हैं जब चुनाव चल रहे होते हैं। क्या लगता है कि भारत में ऐसी कल्पना की जा सकती है कि नेता निकले और ये सायरन बजाते हुए, भोकाल बजाते हुए गाड़ियां ना आए, आगे पीछे गनर बंदूक वाले धकेआते हुए ना चले? हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने भी एक बार कहा था नेताओं के लिए कि भाई आप जनता के आदमी, आपको गनर क्यों चाहिए? क्या लग रहा है यार, मुझे देख देख के ये सिडनी में ये बातें सुन सुन के अपना देश बड़ा याद आया कि कहाँ यहाँ का प्राइम मिनिस्टर और कहाँ हमारे प्राइम मिनिस्टर। क्या लगता है आपको? संजय सर, आपकी इस बात को सुनकर मुझे महात्मा गांधी की एक बात याद आ गई। 6 बार महात्मा गांधी जी से यह कहा गया है कि अपनी सुरक्षा ले लीजिए, और उसमें से हर बार महात्मा गांधी जी ने असैसिनेट करने से पहले कई बार यही गोड से हमले कर चुका था। 2 बार तो विफल हुआ है, एक बार प्रोग्राम नहीं बना। हर बार उन्होंने मना किया। उन्होंने यही शब्द कहे थे जो आपने कहे कि भाई मैं जनता से चुना हुआ एक व्यक्ति हूं, या उनमें से आया हुआ एक व्यक्ति हूं, मुझे क्या जरूरत है, ये देश मेरा है। दूसरी तरफ ये वानगी है जो आपने भी जिक्र किया कि जहां पर बच्चों के गलों में कुछ थोड़े से मेडल डालने थे, तो आईआईटी बॉम्बे और वहां को चलाने वाले लोगों ने एक गाइडलाइन ये जारी की कि बच्चे को मेडल पहनते वक्त कितना सर झुकाना है। इंग्लैंड का बहुत बड़ा अखबार, उसने इस बात को छापा है अपने फ्रंट पर। कल की खबर है कि बच्चे को सर झुकाने का भी प्रोटोकॉल तय कर रहा है वहां का प्रशासन। सीजीआई को मना ही कर चुका था, आपको मालूम ही है। उनके खिलाफ कुछ नारेबाजी ना हो जाए तो सीजीआई जा चुके थे। दूसरी बात, जिन बच्चों के गले में मेडल डलने थे, सुरक्षा का आलम यह था। आप तो कह रहे हैं कि अल्बनीज घूमते फिरते रहते हैं यहाँ पर, ये दुनिया भर के प्राइम मिनिस्टर। सुरक्षा का आलम यह था कि जिन बच्चों के माँ बाप अपने बच्चों के गले में मेडल डलते हुए वो उपलब्धियां पहनते हुए देखना चाहते थे, उनको बाहर कर दिया गया। सबके मोबाइल फोन्स और तमाम, बदहद यह है कि जो पेरेंट्स आए थे एक बार, उनके छाते भी ले लिए गए। प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, कहीं कोई काला रंग ना दिख जाए। मन में क्या काला रंग है, जहन में क्या काला रंग है, और वो निकलता है जबानों से, शब्दों से। उससे कितना काला हो जाता है समाज। अगर इस बात की परवाह कर लेते तो बेरोक टोक अपने देश में भी ऐसे घूमते और उनको हाथों हाथ लेते। ये राहुल गांधी, इनकी अभी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, देश में और विदेश में भी दर्जनों यूनिवर्सिटीज हैं, हाथ में माइक लिया और लंबा सा रैंप है और बच्चों के बीच में चले जाते हैं। मैं पर्सनली जानता हूं, राहुल गांधी की सुरक्षा से जुड़े हुए लोगों ने, मैडम बोलते हैं उनकी वालिदा को, उनको शिकायत की है पर्सनली कि राहुल गांधी सिक्योरिटी ब्रीच करके लोगों के बीच में पहुंच जाते हैं।
हम बहुत परेशान रहते हैं राहुल गांधी से, और राहुल गांधी पे बाकायदा वो बहुत सारे कंटेम्प्ट बनते भी हैं, जो सिक्योरिटी देने वाली जो फोर्सेस हैं वो कहती हैं, लेकिन उस आदमी का मन करता है बीच में चले जाए। तो प्रधानमंत्री जी को इतने ज्यादा उस मतलब सिक्योरिटी क्यों है, क्या है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जब अंदर से डरा हुआ होता है ना आदमी, तो फिर पता ही चलता है कि आज मेरे ख्याल से 16वां दिन है, 19 बैठकें हैं, वहां पर मोदी जी और अमित शाह गायब हैं, जहां से कहा जा रहा है कि यहाँ के लिए तो आप चुने गए हैं, आपको चुनकर भेजा है। जब वहीं उस पंचायत में नहीं जा पा रहे हैं, तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि सड़कों पे चले जाएं, लोगों के बीच में चले जाएं। बल्कि प्रायोजित होती हैं वो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की और तमाम अमेरिका की वो भीड़। कई बार भीड़ से एक अंजना ओम कश्यप है, उन्होंने पूछ लिया अमेरिका के उसमें, अरे भाई आपको कितना अच्छा लग रहा है मोदी जी आए हुए, तो वो अपना म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बजा रहा था, बोला अरे मुझे बुलाया पैसे दे के भाई बजाने के लिए, मुझे क्या मालूम कौन आ रहा है। तो उनका चेहरा इतना सा निकल गया। तो ये सब लोग जो है तैयारी करके आ जाते हैं, प्री प्लान करते हैं, टेलीप्रॉम्प्टर के बिना बात नहीं करते। ये तो संजय सर आपको सलाम है कि आप बैठ जाते हैं और मन की भड़ास अपनी आंखों से जो देश में देखते हैं, बिना टेलीप्रॉम्प्टर के बोलते चले जाते हैं। ये तो आपको सलाम है जी सर। नहीं, नहीं, मैं कोई ऐसी ज्ञान की बातें मेरे पास होती भी नहीं है, ना मैं इतना ज्ञानी हूँ, बस मैं सहज होके जो समाज में चल रहा होता है, मैं वही पूछता हूँ। जैसे यहाँ पे मुझे बताया गया, मैं खाना खाने गया रेस्टोरेंट में, कि मोदी जी जब आए थे, तो भीड़ कहाँ से लाई गई थी, यहाँ सब बच्चे-बच्चे को पता है सिडनी में। और मुझे तो आज कोई ये भी बता रहा था कि जिसने ये पूरा प्रोग्राम अरेंज किया, जो एक नया इंडिया बसाने की बातें कर रहे थे, जिसके हमारे यहाँ शो हो रहे थे कि नया इंडिया बसा रहे हैं मोदी जी, वो कई रेप के मामलों में जेल चला गया मोदी जी के जाने के बाद। तो उनका जो मुख्य प्रायोजक था, कल और पोस्ट करूँगा मैं इस बात को, तो जो मुख्य आयोजक था वो शायद विश्व हिंदू परिषद से भी जुड़ा था, और वो रेप के मामले में जेल चला गया। दूसरा एक बात और पता चली, बहुत बढ़िया वाली है, मैं कह रहा था ना मैं ऑस्ट्रेलिया जाऊँगा तो ज़रा पड़ताल करूँगा। वो बात ये पता चली कि साहब ने ये निर्देश दिए गए थे साहब की तरफ से कि कोई भी भारतीय ड्राइवर नहीं होगा गाड़ी में, काफ़िलों में। तो साहब आएँगे, उनके मित्र होंगे, चलेंगे वहाँ पे, तो कई गाड़ियाँ लगती हैं, 40, 50, 60 बड़ी-बड़ी टैक्सी ली जाती है, मर्सिडीज़ वगैरह ली जाती है। तो ये हुआ कि साहब कोई इंडियन ड्राइवर नहीं होना चाहिए, तो सब गोरे लगाए गए, अंग्रेज़ लगाए गए। अब उन गाड़ियों में ऐसा क्या होगा कि अगर भारतीय ड्राइवर होता तो बात खुल जाती। काले शीशों के पीछे कौन-सा सच होगा? कौन से प्राइम मिनिस्टर वहाँ पे बियर पी रहे के जा रहे होते, जो कोई इंडियन देख लेता, ताश खेल रहे होते। कुछ भी तो नहीं कर रहे थे, सीधे-साधे आदमी हमारे मोदी जी। लेकिन इतने इंडियन से नफ़रत क्यों ऑस्ट्रेलिया के बाहर जाके कि भई नहीं होगा। मेरे पास पुष्टि नहीं है, लेकिन मेरे जो ड्राइवर ने बताई, मैं आपको वो बात बता रहा हूँ कि साहब नहीं होगा इंडियन, सब गोरे लगाए गए। अगर ऐसा है, ये खबर सही है, तो ये क्यों हो गई? क्या राज है? क्या गम है जिसको छुपा रहे हो? क्या मामला है राशिद भाई? शेर सुनाना है आज भी आपको कोई ना कोई? सर शेर तो खैर आ जाएगा सिचुएशन पे अपना आप ही, लेकिन बात यह है कि इंडियंस को ना लेना, बाहर के लोगों को लेना। मैं मुंबई में था, तो मैं अपना पर्सनली बात बता रहा हूँ, मैं भी इसको और ज्यादा पुष्टि करूंगा। जो व्यक्ति अपने मंत्रिमंडल में लफ्ज़ किसी मुस्लिम को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, राज्यसभा से लोकसभा तक बीजेपी के खेमे में कोई मुस्लिम व्यक्ति नजर नहीं आ पा रहा है, कोई विधायक को टिकट नहीं दे पा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है जब अपने लोगों में ऐसी तफरीक है, ऐसा फर्क है, तो फिर क्या बचता है। शायर का एक शेर याद आ गया अचानक। देखिए आपने कहा, आपने भी, अगर भारतीयों का प्यार नहीं मिलेगा ना, तो इसके ऊपर मुताल्लिक है ये कि हैरत है मेरे पास कुछ भी नहीं बचता, हैरत है मेरे पास कुछ भी नहीं बचता, मैं तुझे जब भी अपनी जात से तफरीक करता हूं, मतलब मैं जब अपनी जात से तुझे अलग करता हूं, मेरे पास कुछ नहीं बचता। तो अगर सही भारतीयों बात। को आप अलग कर रहे हैं तो क्या बचेगा। तो बाकी तो इनके मैसेज में मुस्लिम का होना, मैं तो खास करके शब्द इस्तेमाल में करना नहीं चाहता, लेकिन चूंकि मुंबई में एक मेरी दोस्त थी, उन्होंने मुझे बताया कि एक गुजरात में प्रोग्राम था, तो वहां कैटरर्स जो होते हैं उसमें एक लड़की मुस्लिम थी, उसको भी हटा दिया गया था। ये पुरानी बात है, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, मुझे ऐसा बताया था, ना मैं जानता हूं ना मैं उस प्रोग्राम में था, लेकिन जो वहां शामिल लोग थे उनमें से एक व्यक्ति ने मुझे ये बात बताई। तो ये इतनी ज्यादा पहले से वो रखते हैं, तो जाहिर सी बात है भारतीय ड्राइवर हो जाएगा, ड्राइवर सारी बातें सुनता रहता है ना, तो डर ही होगा कि भाई अंग्रेजा गोरा होगा, ना समझेगा क्या क्या बातें चल रही हैं। तो ये एहतियात रखते हैं, इनकी एहतियात तो बहुत जबरदस्त है, ये तो आप जानते ही हैं। तो लेकिन इन्हें इतनी ज्यादा एहतियात की जरूरत नहीं है, देश ने हाथ खोल करके प्यार दिया था। वो भले ही ड्रामे में आए थे, गुजरात का बाकायदा रखा था पूरा का पूरा सिनेरियो, देश ने दिया था
चाहते तो उसे समेट लेते भर भर के, लेकिन नफरतें बांटने वाला व्यक्ति या नफरतें छोड़ने वाला समूह वो कहां कर सकता है। मैं तो बारहा अपने 4 PM के प्रोग्राम्स में ऐसे बातें करता करता सर, कई बार आपने कभी देखा हो तो मैं मोबाइल खोल देता हूं, अगर आप कहें मैं अब भी खोल दूंगा, और वहां पर सिर्फ आरएसएस के जो 2 चैनल हैं, 5 जन्ने और ऑर्गेनाइजर, मैं दावा करता हूं कि पिछले 3 महीने में 4 खबरें ऐसी नहीं होंगी जिसमें आपको यह बात नजर नहीं आएगी कि अब्दुल लड़की के साथ पकड़ा गया, मुरसलीन बम पकड़ लेकर पक, सारी खबरें ये हैं। जो इनकी मात्र, मैं कह सकता हूं इनकी जो जननी है, उनके अखबारात, उनके मुखपत्र जब ये बातें निकालते हैं, जैसे चाइना का मुखपत्र है ना, वो इनकी बातें ही वो निकलती हैं सारी की सारी नफरतों की, तो फिर इनको कहां नजर आएगा। वो है ना कि एक भूखे से पूछा था सर किसी ने कि 2 और 2 कितने होते हैं, तो वो बोला 4 रोटी। मैं आपको कई बार बता चुका हूं। तो जैसा अंदर से होता है व्यक्ति, वो वैसा ही ख्याल भी करता है। तो चाहते तो देश के अंदर प्यार की कमी थोड़ी ना थी। हमने तो वासुदेव कुटुंबकम के मामले पर अमल किया है, और आज भी ऐसा ही मामला है। हमारे वेस्ट यूपी के अंदर ये तमाम कावड़ निकल रही है। आज थोड़े हालात बदल गए हैं, वरना मैं देखता हूं कि मुस्लिम लड़के उनके जख्मों का मदावा कर रहे होते हैं अपने मरहम से। ऐसा हमने देखे हैं सीन, हमारे घर के बाहर ही निकलता था। लेकिन आज हालात कुछ और हो गए हैं। आज कांवड़ में गुजरता हुआ व्यक्ति, संजय सर मेरे पास वीडियोस हैं, वो बंद डिब्बे का जूस दे रहा है मुस्लिम लड़का टोपी में पहने हुए। उसका छोटा मोटा चैनल भी चलता है, व्यूज भी आते हैं इस तरह से, और मन में भी होती है उनके, तो वो इस तरह से हाथ जोड़ के चले जाते हैं। अब लेना बंद हो गया है। अब ये जो भारतीयता, ये जो प्यार मोहब्बत, ये जो आपस का सामंजस्य खत्म किया जा रहा है, ये यही सोच है। जी सर। आपके संग रहते रहते मुझे भी शेर याद आने लगे हैं। जब तुमने चुना था उसके कत्ल का हुनर देखकर, तो अब क्यों दुखी हो लाशों का शहर देख के। तो जब मास्टर को चुना ही आपने था कि उसके कत्ल का हुनर देखकर, तो फिर क्यों दुखी हो लाशों का शहर देख के। और मैं शहर देख। अबू धाबी गया था, तो उस मस्जिद में भी, कि अबू धाबी की बहुत शानदार मस्जिद है वो, तो वहाँ पे भी मुझे कुछ लोग मिले जो 4 PM को देखते थे। जब मैं बाहर निकल के आया तो मस्जिद के बाहर रिसेप्शन पे बड़े थे टीवी पे हमारे प्रधानमंत्री जी चल रहे थे मस्जिद की तारीफ करते हुए, मस्जिद घूमने गए थे वहाँ के। तो इंडिया से बाहर की मस्जिदें इतनी अच्छी लगती हैं कि मोदी जी घूमने जाते हैं उन मस्जिदों में, तारीफ करते हैं कि कितनी सुंदर मस्जिद है। और इंडिया की मस्जिदों के नीचे बड़ी संख्या में लोग ऐसे हैं जो मस्जिद के नीचे मंदिर है ये ढूंढ रहे हैं अभी भी। मैं वो कह रहा हूँ ना, वैज्ञानिक दृष्टि नहीं है ना कहीं पे भी। गौमूत्र पीओ आईआईटी के बच्चों को गौमूत्र पिला रहे हैं। तो ये जो आपने बताया ना कि हर जगह मंदिर देख रहे हैं, धर्म जो है वो अफीम के नशे की तरह काम करती है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की कविता थी, आपके संग रह के मैं भी हो जाऊंगा शायर। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की कविता थी, गोली खाकर एक के मुंह से निकला राम, दूसरे के मुंह से निकला अल्लाह, तीसरे के मुंह से निकला यीशु, चौथे के मुंह से निकला आलू। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट थी कि पहले तीनों के पेट भरे हुए थे। और कहा भी गया है, खाली पेट होत ना भजन गोपाला। जब पेट में कुछ होता नहीं है तो भजन भी याद नहीं आते। सबसे बड़ी चीज़ जो है वो रोटी है। खैर, एक दूसरे मुद्दे पे बात करेंगे। राहुल गांधी प्रयागराज में क्रांति करी उन्होंने, और जो जैन जी वाले मुद्दे को, इस आंदोलन को जिस तरह से आगे लेके जा रहे हैं राहुल गांधी, उसने खतरे की घंटी तो बजा दी है। प्रयागराज में पहले परमिशन नहीं दी गई, फिर बताया जा रहा है सीवर का पानी छोड़ दिया गया ग्राउंड में। लेकिन जो इंसान बारिश के भीगते हुए बारिश में, जाड़ों के दिनों में कश्मीर, कन्याकुमारी से कश्मीर तक की यात्रा कर सकता है, बर्फ़ पड़ रही है, वो टी शर्ट में घूम रहा है, वो छोटे मोटे पानी से और गंदे पानी से, गंदे चीज़ों से, इन सब से डर जाएगा क्या? क्यों सरकार सोचती है राहुल गांधी को डरा देगी वो? सर ये बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये तो कल राहुल गांधी की जो इलाहाबाद के अंदर प्रदर्शन हुआ है, उसके बारे में बड़े जिक्र है, बड़े लोग बता रहे हैं। इन लोगों ने कुछ भी कोशिशें की हों, अलबत्ता इलाहाबाद के लोगों ने हाथों हाथ लिया, और वहां से क्रांति, और वहां पर जो लोग हैं, इलाहाबाद, वर्धा, 2 जगहें ऐसी हैं जो आरएसएस की भी, वामपंथियों की भी, और देशभक्त के लोगों की ये राजधानी रही है। इलाहाबाद में शानदार यूनिवर्सिटी है, बेहतरीन इतिहास है, और सभी लोगों को जगह दी है। वहां पर राहुल गांधी का जिस तरह से इस्तकबाल हुआ, और जो उन्होंने स्टूडेंट्स की शिकायतों को बुला करके अपने सामने रखा है,
उससे पूरे देश के अंदर दो वाकई मूक बधिर जो स्कूल हैं उनके बच्चे भी सामने आ रहे हैं। तो ये कुछ भी करते रहें, परमिशन को हटाते रहें, परमिशन को देते रहें मजबूर होकर के, तो उनकी तो एक आंधी निकल चुकी है, वो तो चीज तलवार म्यान से बाहर आ चुकी है। अब राहुल गांधी इसे किस दूर तरह से ले जा सकते हैं, आगे कितनी जागे जा सकती है। सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश में, इलाहाबाद में और इस पूरे रीजन में ये उम्मीद करना कि कांग्रेस का इस प्रकार से दोबारा से उदय होना या उन लोगों का इकट्ठा हो जाना जो अब तक भाजपा के रंग में रंगे हुए थे, ये वाकई बड़ी हैरत की बात है। चिंता भी है, बहुत बड़ी चिंता है, लेकिन ये चिंता योगी आदित्यनाथ के लिए पहला सूचक है। और शुरुआत में समझा भी जा रहा था, लोग विचार विमर्श भी कर रहे थे सर, कि पहली प्रॉब्लम अगर योगी आदित्यनाथ तक आती है तो कभी कभी क्या होता है कि भाई लोगों का गुस्सा शांत हो जाता है। ये बीजेपी की एक बहुत अच्छी रणनीति है, हालांकि है तो उनकी दो, लेकिन एक याद दिला देता हूं कि जब कभी आपको लोगों को गुस्सा नजर आए तो आप ये काम करें कि मंत्रिमंडल चीफ मिनिस्टर सहित बदल दें। बहुत हद तक जो वो गुबार होता है वो नीचे आ जाता है, क्योंकि जाहिर सी बात है लोकल का जो दरोगा होता है उस पर ज्यादा गुस्सा होता है आम लोगों को, उन्हें पता नहीं होता डीआईजी कौन है, तो ये लोकल के लोग बदल देते हैं। तो अब इनको लगा कि जितना भी जुआर है, जितना भी गुस्सा है, इसका सारा नजला अगर योगी आदित्यनाथ पे उतर भी जाता है तो हम लोग फिर शांत हो जाएंगे, हमें लगेगा, लोगों को लगेगा सजा दे दी है, उसके बाद कोई दूसरा चेहरा ले आएंगे। तो ये योगी आदित्यनाथ को वो जानते हैं, आनंदीबेन पटेल से लेकर के बाकी तमाम जो चीजें निकल कर आ रही हैं, कानपुर से लेकर के या गोरखपुर से लेकर के और इलाहाबाद के अंदर राहुल गांधी, और फिर इंटरनल इतनी ज्यादा क्राइसिस शुरू हो गए बीजेपी में कि अब उनको लगने लगा कि इस क्राइसिस को कंट्रोल करना मुश्किल है, हम तो सिर्फ योगी आदित्यनाथ के लिए या अपना इसको जो है कह सकते हैं यूपी के अंदर चेंज लाने के लिए इस काम को कर रहे हैं। लेकिन ये आग सर अब 2027 के चुनाव से आगे बढ़ती हुई दिख रही है। अब ये 2029 ऐसा महसूस दे रहा है कि अभी आने वाला है, क्योंकि जितना नाम इस बार अमित शाह का पूजा है, किसी का भी नहीं पूजा। हमेशा से पीछे रहे, कभी शिवराज चौहान आगे रहे, कभी नितिन गडकरी के विभाग निशानों पर रहे, कभी योगी आदित्यनाथ रहे, मतलब अलग अलग, कभी वो देवेंद्र फडणवीस रहे, ये पीछे रह करके पर्दे के पीछे काम हो रहा था। लेकिन इस बार ये जो गुस्सा है ना, देखिए मेडिकल में प्रॉब्लम्स है, मैथ्स की प्रॉब्लम है, लेकिन मांग वो इस्तीफा अमित शाह कर रहे हैं। सन चिमन भाई पटेल थे गुजरात में चीफ मिनिस्टर, ये जेपी से पहले 1-1.5 साल पहले की मैं आपको बता रहा हूं कि उस जमाने में भी ये स्टूडेंट्स ही निकल करके आए थे, मैथ्स में ही प्रॉब्लम थी। तो प्रॉब्लम तो मेडिकल से या छात्रों की होती है, लेकिन फिर हर आदमी अपना अपना जख्म लेके सड़क पर आ जाता है कि मेरी ये प्रॉब्लम है, मेरी ये प्रॉब्लम है। और इन सारी प्रॉब्लम का जिम्मेदार इस समय मैं समझता हूं योगी आदित्यनाथ को, तो जितना समझ रहे हैं लोग समझ रहे होंगे, लेकिन मोदी और अमित शाह ये दोनों सर वाकई निशाने पर हैं। और ये जेनजी और ये तमाम लोग, मैं तो कह रहा हूं ये जो एनएसयूआई के लोग हैं, अभी उन्होंने कहा कि वहां झारखंड के अंदर ऐसा चल रहा है, तो वहां एनएसयूआई का प्रेसिडेंट फौरन राहुल गांधी ने भेज दिया, वीडियो भी जारी कर दिया कि भाई जहां पर भी कहीं पर भी छात्रों को अगर प्रॉब्लम है तो उसको उसका निस्तारण होना चाहिए। तो अब ये समझ नहीं पा रहे हैं कि राहुल गांधी किस दिशा में जा रहे हैं, ये रोक नहीं पाएंगे। अब ये आंधी जो है ये मुश्किल लग रही है अब रुकती हुई, क्योंकि सोशल मीडिया पर, गोदी मीडिया में तो उठा पटक मच रही है, वहां तो इसको हटा उसको बुला, इसको बुला उसको हटा चल रहा है। लेकिन सोशल मीडिया पर जो जिस प्रकार से राहुल गांधी के आ रहे हैं, तो उससे ये डर दिखाई दे रहा है ना कि सदन के अलावा यूनिवर्सिटी में जाने के लिए परेशानी हो रही है। अमित शाह जो हर चीज की एक चाबी हुआ करते थे वही दिक्कत में आ रहे हैं। तो राहुल गांधी नहीं, ये जो देश के अंदर जेनजी है और ये लोग जो है सर, ये वाकई अब कुछ करने के मूड में ऐसा लग रहा है। मैंने अभी आपसे शायद पिछले प्रोग्राम में कहा था कि ये उम्मीद नहीं थी 2-2.5 महीने पहले के शिक्षा मंत्री का होगा, ये भी उम्मीद नहीं थी सर। मैंने एक प्रोग्राम बनाया है आज कि 2-2.5 महीने में ऐसा हो क्या गया है जो सब कुछ सारे पांसे उल्टे पड़ रहे हैं, इनके सारे पांसे उल्टे पड़ रहे हैं जी। वो ये ना, बुरा वक्त होता है तो ऊँट पर बैठे आदमी को कुत्ता काट लेता है। कई बार ऐसा हुआ कि कुछ राज्य ऐसे हैं जो विपक्ष के पास में हैं, लेकिन उन राज्यों में भी सुरक्षा की ऐसी बात तो कभी नहीं उठी। प्राइम मिनिस्टर एक बार पंजाब गए थे, नाटक करके चले आए थे, मेरी जान जा सकती थी। इसके अलावा तो कभी कुछ ऐसा नहीं हुआ। लेकिन बार-बार राज्यों को दोष दे दिया जाता है। और दूसरी बड़ी बात ये, अमित शाह गायब हैं, अमित शाह हैं कहाँ? क्या पता चल पा रहा है कुछ? राशिद भाई, पता चला कुछ अमित शाह का? अमित शाह के बारे में कहा जा रहा है सर कि कल सोमवार है, संभवतः वो शायद अवतरित हो जाएं। तो अब चूंकि समय भी 2-3 बैठकें ही बचे हैं, ज्यादा समय है नहीं, तो उनको कुछ ना कुछ करना तो है। और परेशानी ये है कि ज्यादातर उम्मीद यही लगा रहे हैं लोग कि कल आ जाएंगे। मैं अकेला अपनी तरफ से कोई बात नहीं कह रहा हूं,
लेकिन परेशानी यह है कि आएंगे तो वो सवाल तैयार बैठे हैं, वो अपने काम में लगे हुए हैं। अब वो विपक्ष अपना काम कर रहा है, वो दिलों में आग लगाएगा, मैं दिलों की आग बुझाऊंगा। उसे अपने काम से काम है, मुझे अपने काम से काम है। तो मेरे सुनने में तो ये आ रहा है सर कि कुछ परिसीमन का मामला, कुछ इंतजाम हो रहा है, कुछ बातें की जा रही हैं, कुछ होने वाला है। तो अमित शाह आएंगे तो लोगों का ध्यान भटका करके सवालों से कोई ऐसा बिल उनको लाना ही देना पड़ेगा ताकि उसके अंदर इन्वॉल्व हो जाए। क्योंकि मीडिया की मैनेजमेंट की लाइंस और देश के मुद्दे भटकाने में अमित शाह माहिर हैं। तो कहा जा रहा है कि शायद कल वो आ जाएं। 15-16 साल दिन का 17 दिन का वनवास हो चुका है, अभी तक आते तो हैं लेकिन अंदर नहीं आते हैं। तो अब देखिए अगर कल वो आ जाते हैं तो फिर देखिए देश में एक नई बात बनती है। सोमवार की सुबह है तो लगता है कि कुछ बिल विल आने वाले हैं। और एक बिल बहुत जो है परिचर्चा में है, जो आपके सामने आ चुका होगा कि परिसीमन, चूंकि वो अपने काम पे लगे हुए हैं अब भी। सर मैं एक बात बता देता हूं आपको, अमित शाह की एक बात मुझे बड़ी अच्छी लगती है। अमित शाह की बात यह है कि वो आदमी ये जानता है कि मेरा जो भूतकाल है, भूतकाल यानी कि पास्ट, वो मर चुका है, उसमें मैं कुछ कर नहीं सकता। और भविष्य की बात यह है कि भविष्य अभी पैदा नहीं हुआ है, लेकिन जो मौजूदा टाइम है उनको ढूंढा जा रहा है, हाजिर करो किया जा रहा है, सारी बातें चल रही हैं, लेकिन वो आदमी अपने काम पे लगा हुआ है। तो मैं काम का थोड़ा सा इशारा कर देता हूं, जो पत्रकारों में बातें चल रही हैं वो बात ये चल रही है कि इनको अपनी वो संख्या इकट्ठी करने में लगे हुए हैं अमित शाह, ऐसा बताया जा रहा है। हमारी बात ये पूरी तरह से गलत भी साबित हो सकती है और सही भी हो सकती है, जैसा सोशल मीडिया पर ये लोग जिक्र कर रहे हैं उसके बिहाफ पर मैं बात कर रहा हूं कि शरद पवार के भी कुछ सांसद हैं, वो मोदी जी से मिलने वाले हैं। तो वो अपना वो जादुई आंकड़ा किसी प्रकार से पार करके अमित शाह लगे हुए हैं उस काम में, ऐसा बताया जा रहा है। और अगर वो आते हैं तो फिर जाहिर सी बात है कुछ सवाल पीछे छोड़ जाएंगे, क्योंकि वो एक ऐसा भारी मुद्दा होगा परिसीमन का। डीएमके आती है नहीं आती, वो आने वाले वक्त की बात है। तो शायद अमित शाह के बारे में तो ये कहा जा रहा है कि अब कल पता चल जाएगा कि वो देश के तीसरे तथाकथित लौह पुरुष हैं या नहीं। कल अगर आ जाएंगे और स्थिति साफ कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। एक फिल्म आई थी उसमें दिलीप कुमार को कह रहे थे अमरीश पुरी के बड़े भाई, उसमें थे वो जो थे, बड़ा मदनपुरी बड़ा शानदार एक्टर था, विधाता फिल्म के अंदर एक मीजिया ग्रुप था। ये मैं अपनी खबर से बिल्कुल अलग बात बता रहा हूं, दर्शक पिछली बात से इसको ना जोड़ें। तो मीजिया ग्रुप के जो प्रेसिडेंट थे वो दिलीप कुमार थे। तो उसमें मदनपुरी ये कहता कि वो आएगा सारे काम कर जाएगा। सर माफी चाहूंगा, मुझे ऐसी आ गई। तो मैं कहना चाह रहा हूं कि देखते हैं कल कल वो लौह पुरुष साबित होते हैं या फिर जिस तरह से विपक्ष के लोग तैयार बैठे हैं अपने सवालों को लेकर के, तो वो अपने सवालों को लेकर उन पे हावी हो जाते हैं। चूंकि अमित शाह के लिए विपक्ष ने एक तरफ कुआं और एक तरफ खाई जैसी हालात तो कर दिए हैं। अगर कहेंगे पैलेट्सगंज को मैंने इजाजत नहीं दी तो निकम्मे गृह मंत्री, और कहते हैं कि भाई मैंने ही कहा था या मेरे विभाग की जिम्मेदारी है, तो फिर इनकॉम्पिटेंट गृह मंत्री कहलाएंगे। वो पहली बात आई थी, राहुल गांधी ने दोनों सूरतों में बात कही थी। तो अब कल का दिन देखिए, इंतजार करते हैं, उम्मीद की जा रही है, देश भी इंतजार कर रहा है। अगर नहीं आते तो फिर वो लौह पुरुष का तमगा जो है वो मैं समझता हूं कि वो खतरे में पड़ जाएगा। जी बड़ी बात है राशिद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, हम लोगों ने बातचीत की। तो ये थे राशिद जहीर, पूरी बात आपने सुनी, बात बिल्कुल सही है। नफरत की खेती पर आप कब तक जिंदगी चला सकते हैं, कब तक नफरत की खेती बो सकते हैं। एक ना एक दिन तो ये सब कुछ सामने आना ही था। सलमान, मुसलमान, पाकिस्तान, इन सब का भ्रम जैन जी ने तोड़ दिया है। आपको क्या लगता है बताइएगा जरूर। शुक्रिया, थैंक यू।